Hello, I am Shivi Saxena, TGT from Gyandeep Senior Secondary Public School. Students, today I am starting our new chapter from Geography. You know very well, students, that Geography chapter number 6 is new for you, and I will explain it through our notes, through our book. Okay? चलिए स्टार्ट करते हैं. एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड बेल्ट. ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड विंड्स ये चैप्टर है आपका. इसमें हम बहुत सारी बच्चों चीजें पढ़ेंगे, बहुत सारी इसमें डिफरेंसेस देखोगे आप, काफी कुछ सीखोगे कि क्या होता है प्रेशर एटमॉस्फेयर में जो बनता है, बिगड़ता है, वो किस तरीके से होता है, आप ये सब कुछ जानेंगे. तो सबसे पहले बच्चों क्वेश्चन आता है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है. व्हाट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर? ओके, तो देखते हैं. एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है बच्चों, द वेट ऑफ ए कॉलम ऑफ एयर, हवा का जो वजन होता है, इट कंटेन्ड इन ए यूनिट, ये एक यूनिट में बन जाता है. एरिया फ्रॉम द मीन सी लेवल, जो हमारा समुद्र की सतह होती है, लेवल होता है नीचे वाला, उस जहां पर समुद्र बना होता है, सी होता है, उसके लेवल पर जो एटमॉस्फेयर होता है, उस वो लेवल पर जाकर के हमारी एयर कंटेन हो जाती है, वहां रुक जाती है वजन के साथ, क्योंकि उसके साथ बहुत सारे और भी पार्टिकल्स होते हैं, और भी उसमें बहुत सारा मटेरियल होता है, जिससे कि हमारी एयर में वजन हो जाता है, और इसकी वजह से एटमॉस्फेरिक प्रेशर बनता है. ठीक है. अब क्वेश्चन आता है कि इसके बाद एक और बात देखते हैं कि द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज एक्सप्रेस्ड इन यूनिट्स ऑफ मिलीबार. अब ये कैसे पता चलता है कि एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर है वो एक यूनिट के रूप में एक एरिया में जाकर के कंटेन हो जाता है. ये कैसे पता चलता है? तो उसके लिए बेटा एक मेजरमेंट लेने के लिए, जिस तरीके से किसी भी चीज का मेजरमेंट लेने के लिए उसका एक इंस्ट्रूमेंट होता है, इसी तरीके से एयर प्रेशर को जानने के लिए मिलीबार करके एक यूनिट होती है. उस यूनिट होता है जिसको कि जानने के लिए मिलीबार के थ्रू पता किया जाता है. ठीक है. तो एयर प्रेशर तभी उससे एक्सप्रेस होता है, पता चलता है. एक तो ये बात हो गई बच्चों. उसके अलावा एट सी लेवल द एवरेज एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 1013.2 मिलीबार. जो हमारा सी का लेवल होता है, जो समुद्र का लेवल होता है स्टूडेंट्स, उसका जो प्रेशर होता है एटमॉस्फेयर का, उसका जो मिलीबार निकल के आता है 1013.2 मिलीबार होता है. मतलब बहुत ज्यादा उसमें प्रेशर बन जाता है. ठीक है. एक तो पॉइंट ये हुआ. ड्यू टू ग्रेविटी द एयर एट द सरफेस इज डेंसर. जो एयर के अंदर ग्रेविटी होती है, जो फोर्स होता है, उसकी वजह से जो सरफेस होता है, सतह होती है जो अंदर की, एंड हैंस हैज हायर प्रेशर, जिसकी वजह से कि प्रेशर जो होता है बहुत हाई हो जाता है, और जो एटमॉस्फेयर में दबाव बढ़ता चला जाता है. इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, वो है एयर प्रेशर इज मेजर्ड. अच्छा, अब ये मैंने अभी आपको बताया था, लेकिन फिर भी एयर प्रेशर जो होता है इसको मेजर करता है. हम इसको नाप सकते हैं किसके द्वारा? विद द हेल्प ऑफ ए मर्करी बोरोमीटर. एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको मर्करी बोरोमीटर कहा जाता है, इससे इसको मेजर करते हैं. या एक और होता है एंड्रॉइड बोरोमीटर होता है. इन दोनों इंस्ट्रूमेंट के थ्रू मेजर किया जाता है कि किस तरीके से एयर प्रेशर का कितना मेजरमेंट है, तो वो इससे जानकारी मिलती है. अब नेक्स्ट पॉइंट बताता है ये चैप्टर, द प्रेशर डिक्रीजेज विद हाइट. है ना, ये आपको मैंने इससे पहले वाले चैप्टर में भी बताया था कि जो एयर का प्रेशर होता है, जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं वो लो हो जाता है. इसकी जो हम हाइट पकड़ते हैं, जैसे जैसे ऊपर जाते हैं उसको, तो वो कैसा हो जाता है, उसका प्रेशर लो हो जाता है, और जैसे जैसे नीचे आते हो एयर का जो प्रेशर होता है वो ज्यादा होने लगता है. ऊपर जाने पर कम होता है, नीचे आने पर ज्यादा होता है.
ये एटमॉस्फेयर के प्रेशर की बात होती है। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, ये हमारा सी है। हम एक डायग्राम के थ्रू इस चीज को समझेंगे, छोटे से डायग्राम से, कि किस तरीके से इसमें हमें पता चलता है। तो देखिए आप, ये हमारा सी है। फॉर एग्जाम्पल इसको हमने सी मान लिया, ठीक है। और इस सी के लेवल में हमारा जो प्रेशर है वो एक डायरेक्शन में ऐसे चल रहा है। अब जैसे ही ये प्रेशर ऊपर की ओर आता है, समुद्र की लेयर से ऊपर की ओर आता है, इसका प्रेशर कैसा हो जाता है, लो हो जाता है। और उसके बाद जब हम नीचे की ओर आते हैं तो प्रेशर कैसा हो जाता है, हाई हो जाता है। नीचे से ऊपर की ओर जाने पर प्रेशर कम हो जाता है, और ऊपर से नीचे की ओर जब आते हैं तो एयर का प्रेशर ज्यादा हो जाता है। इस तरीके से ये जो है इसका मेजरमेंट इसको देखा गया है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट हमको बताता है स्टूडेंट्स, जिससे पता चलता है कि एयर प्रेशर में क्या बताया जा रहा है। तो नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, वो है आपका, वो देखिए, ये हमें समझाता है, एट एनी एलिवेशन इट वेरीज फ्रॉम द प्लेस टू प्लेस। बिना किसी एलिवेशन के जो जगह, अलग अलग जगह पर, प्लेस टू प्लेस, एंड इट्स वेरिएशन इज द प्राइमरी कॉज ऑफ एयर मोशन। हर जगह का एक अलग वेरिएशन होता है हमारी एयर को लेकर के। एयर में जो भी प्रेशर आते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह चेंज होते हैं, मतलब बदलाव आता है। फॉर एग्जाम्पल विंड विच मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर, जहां पर कि फॉर एग्जाम्पल मान के चलो कहीं अगर हाई प्रेशर के रूप में विंड ब्लो हो रही है, चल रही है, मूव हो रही है टू लो प्रेशर एरिया, तो उसका जो एरिया होगा वो लो प्रेशर के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो ये तो आपको मैंने एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में थोड़ा सा प्राइमरी जानकारी आपको दी। अब थोड़ा हम लोग अपने चैप्टर के अकॉर्डिंग देख लेते हैं कि चैप्टर में क्या बताया गया। एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो आपको पता चल गया। अब इसमें क्या बता रहे हैं, देखिए आपकी बुक में बताया, मिलीबार्स के रूप में इसे मेजर करते हैं। दूसरा बोरोमीटर होता है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसकी हेल्प से हम मेजर कर लेते हैं। प्रेशर जो होता है सी लेवल का 1013.2 मिलीबार मापा जाता है, ठीक है। इतना हमारा सी लेवल पर निकल के आता है। आप देखो आपकी बुक में ये इस तरीके का इंस्ट्रूमेंट दिया हुआ है जिसके द्वारा हम अपना जो एयर का प्रेशर है उसको नाप सकते हैं, पता कर सकते हैं। अब देखिए इसमें एक और पॉइंट आ रहा है, वो है फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो हमारे एटमॉस्फेरिक प्रेशर को इन्फ्लुएंस करते हैं, मतलब प्रभावित करते हैं, ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं। तो जरा सा बुक से समझते हैं बच्चों इसको। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नॉट द सेम ऑल ओवर द सरफेस ऑफ द अर्थ। हमारी पृथ्वी के सरफेस पर सभी जगह पर बच्चों प्रेशर जो होता है एयर का, एटमॉस्फेयर का, वो सेम नहीं होता है। इट वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, ये अलग अलग जगह पर अलग अलग देखा जाता है, सीजन टू सीजन। और जैसे जैसे मौसम चेंज होता है एयर का प्रेशर भी चेंज होता है। द मेन फैक्टर्स होते हैं कौन कौन से, जिनसे कि हमारी एयर का जो प्रेशर होता है वो इन्फ्लुएंस डालता है, मेन प्रभाव डालता है, वो कौन कौन से हैं उनको थोड़ा सा समझना जरूरी है बच्चों। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले एल्टीट्यूड ले लेते हैं। एल्टीट्यूड बच्चों मैंने इससे पहले वाले चैप्टर में आपको बताया था, एयर प्रेशर इज हाईएस्ट एट मीन सी लेवल। मीन सी लेवल मतलब जो समुद्र का लेवल है उसके सतह पर, जमीन से लैंड में जो उसका सतह है उसमें एयर का जो प्रेशर होता है वो हाईएस्ट होता है, सबसे ज्यादा होता है लेवल, एंड डिक्रीजेज विद इंक्रीजिंग हाइट। और जैसे जैसे वो हाइट ऊपर की तरफ बढ़ता है, पकड़ता है, उसकी जो प्रेशर होता है वो डिक्रीज होने लगता है, मतलब कम होने लगता है। दिस हैपन्स बिकॉज द एटमॉस्फेयर बिकम्स थिनर। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि एटमॉस्फेयर जो होता है वो कैसा हो जाता है, थिनर हो जाता है, मतलब बहुत ज्यादा हल्का पड़ने लगता है। इन द अपर एटमॉस्फेरिक एयर, बजाय की जो ऊपर की एयर है उसको, लेयर जो होती है एटमॉस्फेयर की, उससे लेकर के ये हमारा चेंज होने लगता है, बदलने लगता है, ठीक है। इससे पहले वाले चैप्टर में बच्चों मैंने आपको
बताया था कि एल्टीट्यूड क्या है, वो किस तरीके से प्रभाव डालता है। तो आपको पता है जब हम नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं तो हमारा एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर होता है वो कम हो जाता है, और ऊपर से नीचे की ओर जैसे ही आते हैं हमारे एटमॉस्फेयर का प्रेशर ज्यादा होने लगता है, क्योंकि हमारे जो डस्ट पार्टिकल्स हैं दूसरे और मटेरियल है वो उसके साथ मिक्स होने लगते हैं और प्रेशर जो होता है बढ़ने लगता है। ठीक है, आपने ये एल्टीट्यूड इसमें पढ़ा था। ओके, और अब हम जो आपकी चैप्टर नंबर 6 में है इसमें भी इसी चीज को देख रहे हैं कि एल्टीट्यूड जो है क्या होता है। इसके बाद सेकंड पॉइंट है बच्चों, वो है आपका एयर टेम्परेचर, हवा का टेम्परेचर क्या होता है। एयर प्रेशर इज ऑल्सो अफेक्टेड बाय द टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर। जो एयर प्रेशर होता है ना वो टेम्परेचर पर भी इफेक्ट डालता है, जो टेम्परेचर हमारे एटमॉस्फेयर में चारों ओर फैला होता है, बना होता है। ठीक है, कोल्ड एयर एक्सर्ट्स ग्रेटर प्रेशर, जो ठंडी हवाएं होती हैं उनका प्रेशर ज्यादा तेज होता है बजाय कि जो हैवियर देन हॉट एयर, जो गर्म हवाएं होती हैं उनका प्रेशर हैवी हो जाता है। ठीक है, तो ये तो एयर प्रेशर की बात हो गई कि जब हमारी कोल्ड एयर होती हैं तो उनका प्रेशर जो होता है वो कैसा होता है, ग्रेटर होता है, और जो आपकी हॉट एयर होती है उनका हैवियर होता है। इसके बाद मॉइस्चर कंटेंट्स, मॉइस्चर कंटेंट्स में बता रहे हैं एयर लेडन विद मॉइस्चर इज लाइटर। जो एयर में मॉइस्चर होता है ना, जो नमी होती है वो कैसी होती है, लाइट होती है, हल्की होती है, एंड देयरफॉर एक्सर्ट्स लेस प्रेशर, जिसकी वजह से क्या होता है जो एयर का प्रेशर होता है वो धीमा हो जाता है, कम हो जाता है देन ड्राई एयर। उसके बाद क्या होता है जो हवाएं होती हैं वो ड्राई होने लगती हैं, सूखी होने लगती हैं, इस वजह से क्योंकि वो प्रेशर जो होता है वो कम हो जाता है उसका, एयर का प्रेशर, क्योंकि मॉइस्चर होता है एटमॉस्फेयर में तो हवा कम चलती है उस वक्त, तो उसका प्रेशर भी कम हो जाता है और ड्राइनेस जो होती है चारों ओर फैल जाती है। तो ये फैक्टर्स होते हैं जो इन्फ्लुएंस डालते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर। ठीक है, ओनली 3 फैक्टर्स इसमें बताए हैं। इसके बाद है बेटा आपका इसमें द प्रेशर बेल्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में कौन कौन से प्रेशर बेल्ट्स होते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही जरूरी, बहुत ही अच्छा टॉपिक है जो आपको बहुत कुछ बताने वाला है। ठीक है, इसको भी बहुत ध्यान से समझने वाले हैं, आप समझेंगे। द प्रेशर बेल्ट ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड की कौन कौन सी ऐसी प्रेशर बेल्ट्स हैं इंपॉर्टेंट जो हमें जानना जरूरी है। यू लर्न, अभी तो मैं आपको इसी से समझाती हूँ थोड़ा सा, नेक्स्ट वीडियो में आपको इसको मैं थ्रू नोट समझाऊंगी। You learnt about the heat zone or the thermal belt of the earth last year. जब आप लास्ट ईयर 6th स्टैंडर्ड में थे बच्चों तब आपने उसमें थर्मल बेल्ट्स के बारे में पढ़ा था, हीट जोन्स के बारे में पढ़ा था, बहुत सारे आपने देखा था ना कि किस तरीके से हीट जोन होते हैं, कौन कौन से। द जोन्स वर डिवाइड, आपने जोन भी पढ़े थे, टोरिड जोन, टेम्परेट जोन, फ्रिजिड जोन, आपने ये सारे अपने उसमें देखा था। जस्ट लाइक दीज थर्मल बेल्ट्स, जी इसी तरीके से जो हमारे थर्मल बेल्ट्स होते हैं वो भी 4 डिस्टिंक्ट प्रेशर बेल्ट एनरिच द अर्थ, हमारी अर्थ को 4 प्रेशर बेल्ट्स होते हैं वो जो कि बहुत ज्यादा प्रभावित करते हैं। दीज प्रेशर बेल्ट्स आर क्रिएटेड बाय 2 फैक्टर्स, और ये जो प्रेशर बेल्ट्स होते हैं ये 2 तरह से हमारे लिए प्रभाव डालते हैं, फैक्टर इफेक्ट डालते हैं। कौन कौन से हैं? नंबर 1 है आपका टेम्परेचर और दूसरा है रोटेशन ऑफ द अर्थ। जो हमारी अर्थ जो है रोटेट हो रही है, जो सन के चारों ओर घूम रही है, एक तो ये कारण होता है बच्चों, और दूसरा टेम्परेचर जो हमारा तापमान है चारों ओर का, ये प्रेशर बेल्ट्स को क्रिएट करते हैं, ये दोनों चीजें। ठीक है, अब आप सोचोगे कि मैम ने ये तो बता दिया कि ये 2 पॉइंट्स होते हैं जो कि हमारे अर्थ को हमारे जो प्रेशर बेल्ट होते हैं उसको बनाते हैं, लेकिन ये किस तरीके से बनाते हैं ये आपको कैसे पता चलेगा? आगे आगे जैसे जैसे चैप्टर में बढ़ते जाओगे आपको ये भी पता चल जाएगा। द प्रेशर बेल्ट्स फॉलो द अपरेंट मूवमेंट ऑफ द सन। जो प्रेशर बेल्ट्स होते हैं ना बच्चों, ये सन के मूवमेंट को फॉलो करते हैं, सन के मूवमेंट को फॉलो करते हैं। एज इट मूव्स, जैसे जैसे मूव करता है
डायरेक्शन चेंज होती है बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। सन जैसे जैसे मूव करता है, हमारी अर्थ मूव करती है, तो उसमें क्या होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के सामने जैसे हमारा सन आता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में जैसे ही हमारा सन आ जाता है, तो हमारा प्रेशर बेल्ट जो होता है एपिरेंट हो जाता है, मतलब मूवमेंट में दिखाई देने लगता है। फिर देखिए, एज द सन अपीयर्स टू मूव टुवार्ड्स, जैसे ही सन जो होता है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न्स के दूसरी डायरेक्शन में टुवार्ड्स मूव करने लगता है, तब क्या होता है, ये जो द बेल्ट्स ऑल्सो मूव नॉर्थवर्ड्स, तब जो बेल्ट्स होती हैं वो भी नॉर्थवर्ड की ओर मूव करने लगती हैं। एंड एज द सन अपीयर्स टू मूव साउथवर्ड, और जैसे ही सन जो होता है अपीयर होता है साउथवर्ड की ओर, तब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो होता है द प्रेशर बेल्ट मूव सदर्न साउथवर्ड टू, तब क्या होता है, जो प्रेशर होता है बेल्ट्स का वो साउथवर्ड की ओर मूव कर जाता है। तो वो डिपेंड करता है हमारे सन के मूवमेंट पर, सन के जो उसकी रेजेस आती हैं वो किस डायरेक्शन में जा रही है, वो किस तरीके से होता है, वो आपको उससे वो चेंज होता चला जाता है। अब इसमें ये बता रहे हैं कि जो 4 मेजर आपके इम्पोर्टेंट बेल्ट्स होते हैं जो कि परमानेंट होते हैं प्रेशर बेल्ट्स वर्ल्ड के, वो बहुत जरूरी है जानना। बस केवल 4 मेजर बेल्ट्स होते हैं, प्रेशर बेल्ट्स होते हैं, जो जानना बहुत जरूरी है। पहला है इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, दूसरा है द सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, थर्ड है द सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट, फोर्थ है द पोलर हाई प्रेशर बेल्ट। 1 बाय 1 बच्चों इनको हम देखेंगे, समझेंगे कि ये बेल्ट्स क्या काम करते हैं और ये बेल्ट्स किस तरीके से मूव होते हैं, हमारी अर्थ को ये किस तरह से प्रभाव डालते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप इधर देखिए, ये मूवमेंट दिखाया जा रहा है हमारे एयर का, इधर से एयर ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, ऐसे ऐसे, मतलब इस साइड में भी है, इस साइड में भी है, इधर भी देखिए ऐसे जा रही है, फिर ऐसे 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 मूव कर रही है ना। तो ये किस तरीके से काम करती है, सबसे पहले देखिए, ये पोलर विंड से हमारी हवाएं इधर की ओर आ रही हैं, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से आप देखोगे कि किस तरह से विंड्स जो होती हैं वो चेंज होती चली जाती हैं, नीचे से ऊपर की ओर, ऊपर से नीचे की ओर, किस तरह से विंड्स जो है मूव करती हैं, प्रेशर कैसे बनता है। ये जब हम एक एक टॉपिक को लेकर के चलेंगे बच्चों, तब आपको समझ में आएगा इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट क्या होता है, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट क्या होता है, सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट क्या होता है, इसके अलावा पोलर हाई प्रेशर विंड्स क्या होते हैं, सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट क्या है। एक एक करके आपको 1 बाय 1 नोट्स के थ्रू समझाएंगे, तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। आज के लिए बच्चों इतना काफी है। ओके बच्चों, बाय बाय।